हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स। लास्ट वीडियो में हम कवर कर चुके हैं ग्रुप 16 एलिमेंट के फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और उस लिंक को क्लिक करके आप ग्रुप 16 एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं ग्रुप 16 की केमिकल प्रॉपर्टीज को। तो यहाँ पे हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखिए, जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि जो हमारे ग्रुप 16 एलिमेंट्स हैं इनकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है? इट इज NS2Np4। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है ग्रुप 16 एलिमेंट्स की? NS2Np4। मतलब अगर ये अपने नियरेस्ट नोबल गैस जैसा होना चाहते हैं, टू अटेन द नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। वैसे नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है? बहुत ही स्टेबल फॉर्म में NS2, लेकिन Np4 की जगह क्या रहता है नोबल गैसेस में? Np6। मतलब जो ग्रुप 16 के एलिमेंट्स हैं इनकी अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है? NS2Np4। लेकिन अगर ये अपनी नियरेस्ट नोबल गैस जैसा होना चाहते हैं तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होनी चाहिए? NS2Np6। मतलब अगर इन्हें Np4 से Np6 में कन्वर्ट होना है, तब्दील होना है, तो इन्हें क्या करना पड़ेगा? टू अटेन द नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिगरेशन इन्हें कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है? 2 इलेक्ट्रॉन्स की। दे नीड 2 इलेक्ट्रॉन्स। NS2Np4 से NS2Np6 में कन्वर्ट होने के लिए इन्हें 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, तब ये स्टेबल हो जाएंगे। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कैसे कर सकते हैं? मतलब अगर इन्हें अपनी नियरेस्ट नोबल गैस तक जाना है, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कैसे मिलेंगे? 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता, एंटायरली 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर से गेन कर लें, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन्स को ये बाहर से गेन कर लें। या फिर क्या हो सकता है दूसरा केस कि ये किसी और एलिमेंट्स के साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लें। या तो इलेक्ट्रॉन्स को एंटायरली बाहर से गेन कर लें या फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लें। शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ना, या तो इन्हें एंटायरली गेन करने पड़ेंगे या फिर शेयर करने पड़ेंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन को लेने के 2 यहाँ पे वेज हो गए। अब इन्हीं 2 वे से ये जो ग्रुप 16 एलिमेंट्स हैं 2 तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो है वो एग्जिबिट करते हैं। अगर तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एंटायरली बाहर से गेन कर रहे हैं, उस टाइम पे ये शो करते हैं नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं, किसी के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करके ये फिर अपनी नियरेस्ट नोबल गैस जैसे हो रहे हैं, उस टाइम पे ये शो करेंगे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर रखना अपने माइंड में कि जो ग्रुप 16 के एलिमेंट्स हैं 2 तरह की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो एग्जिबिट कर सकते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव कब करेंगे? जब ये इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे। नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कब आएगी? जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को एंटायरली गेन करेंगे। ये चीज बहुत ही जरूरी है याद रखनी। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहां पर आप याद रखेंगे कि जो हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। इट शोज अ नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। इसकी जो एक कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है? -2। ऑक्सीजन हैज अ वेरी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -2। एग्जाम्पल के लिए सोडियम ऑक्साइड हो गया, Na2O, इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है।
पोटेशियम ऑक्साइड हो गया K2O, इसमें भी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है -2 है। तो हमारे पास मल्टीपल एग्जांपल्स हैं जिसमें ये -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। लेकिन यहाँ पे इसके पास भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि अगर हम बात करें OF2 की, OF2, अब हमें पता है जो फ्लोरीन है वो ऑक्सीजन से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मतलब इस केस में जो ऑक्सीजन है वो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेगा, चाहे जो ऑक्सीजन है साइज में बहुत छोटा है, चाहे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। लेकिन याद रखें कि जो ऑक्सीजन है वो दूसरे नंबर पे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, पहले नंबर पे कौन है? फ्लोरीन। तो इसलिए जब ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ कंपाउंड बनाएगा उस टाइम पे ये नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता, उस टाइम पे ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। और ये बात बिल्कुल क्लियर रखें, जब ये फ्लोरीन के साथ होगा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी +2, और ये बहुत ही रेयर एग्जाम्पल है। तो एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन आता है दैट गिवन एग्जाम्पल, एक ऐसे एग्जाम्पल दीजिए जिसमें ऑक्सीजन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। -2 की एग्जाम्पल्स बहुत हैं, +2 की एग्जाम्पल कौन है? OF2, हमेशा याद रखें। इसके अलावा दूसरी अगर हम बात करें हाइड्रोजन परऑक्साइड की, जैसे कि H2O2, यही इसका केमिकल फॉर्मूला है हाइड्रोजन परऑक्साइड का, यहाँ पर भी ये -2 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता, यहाँ ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है -1 की। तो ये यहाँ पे इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं जिन्हें ज़रूर याद रखें। ये जो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, दिस इज़ वेरी कॉमन, दिस इज़ द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। +2 बहुत रेयर है विच इज़ शोन इन OF2, -1 होती है हाइड्रोजन परऑक्साइड में। तो ये एग्जाम्पल्स हैं, यहाँ पे ज़रूर याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इसके अलावा हमें पता है कि हमारे ग्रुप 16 के एलिमेंट्स क्या हैं। व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16? यस, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम एंड पोलोनियम। अब देखिए हमें पता है दैट एज वी मूव डाउन द ग्रुप जो साइज है वो बढ़ता रहता है, साइज कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। और जब साइज बढ़ता रहता है इस टाइम पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो फॉल करती है। साइज बढ़ता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप कम होती जाती है, इस कारण से जो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी है वो टेंडेंसी भी कम होती जाती है डाउन द ग्रुप। ये पॉइंट मार्क कर लें, दैट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -2, ठीक है, टेंडेंसी टू शो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -2 डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप ये डिक्रीज होती रहती है, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी। रीजन क्या है? डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता रहता है जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कम होती रहती है। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने वाली जो टेंडेंसी है कुछ हद तक कम होती चली जाती है, जिस वजह से जो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने का यहाँ पे इनका एक इनकी जो टेंडेंसी रहती है वो कम होनी शुरू हो जाती है। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की जो मैक्सिमम टेंडेंसी है वो किस में है? ऑक्सीजन में। और इसी कारण से ये बहुत ही कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जाती है इन केस ऑफ ऑक्सीजन ओनली। तो चलिए अब हम बात करते हैं पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए, जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की सिर्फ एक ही एग्जांपल है जिसमें वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, दैट इज OF2। लेकिन जो हमारे पास बाकी एलिमेंट्स बचते हैं ऑक्सीजन को छोड़कर, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम एंड पोलोनियम, इन केसेस में जो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। इसका कारण क्या है? देखिए ऑक्सीजन का साइज छोटा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन को गेन करना आसान है। लेकिन अगर हम बात करें सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम एंड पोलोनियम की, इस केस में हम क्या कहते हैं, जो ये वाले जो एलिमेंट्स हैं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है, दीज आर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन।
ऑक्सीजन से ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फर्दरमोर एज वी मूव डाउन द ग्रुप, जो साइज है वो बढ़ता रहता है, साइज बढ़ता चला जाता है, जिस वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और भी कम हो जाती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कीप्स ऑन डिक्रीजिंग फर्दर। तो इसलिए इस केस में क्या होता है, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही कम होती जा रही है, इसलिए इनके लिए इलेक्ट्रॉन को गेन करना आसान नहीं है। इट इज नॉट इजी फॉर दीज एलिमेंट्स टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। अगर इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना इनके लिए आसान नहीं है, इतना फिजिबल नहीं है, तो इसलिए क्या होगा, ये शेयर करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को। हेंस these elements share electrons। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करना प्रेफर कर रहे हैं, इसलिए ये क्या करेंगे, these will show positive oxidation states। ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो हैं वो शो करते हैं। अगर ये अपने दो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे तो उस टाइम पे ये कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, +2। अगर ये शेयर करते हैं दो इलेक्ट्रॉन्स तो ये शो करेंगे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन इसके अलावा बिसाइड्स दिस, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो एलिमेंट्स हैं, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम एंड पोलोनियम, इनके पास वेकेंट d ऑर्बिटल्स भी हैं। दीज एलिमेंट्स कौन कौन से, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम एंड पोलोनियम, इनके पास वेकेंट d ऑर्बिटल्स भी हैं। दीज एलिमेंट्स हैव वेकेंट d ऑर्बिटल्स एज वेल। इनके पास वेकेंट d ऑर्बिटल्स भी हैं, खाली पड़ी हुई d ऑर्बिटल्स। अगर इनकी d ऑर्बिटल्स खाली पड़ी हैं, मतलब ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को एक्सटेंड भी कर सकते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करवाकर। तो इस कंडीशन में इनके लिए पॉसिबल है +4 एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट का शो करना। यस, यू हर्ड इट राइट, कि ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट तो शो करते ही हैं जब ये दो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे। लेकिन अगर अपनी खाली वेकेंट d ऑर्बिटल में ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करवा देते हैं, तो ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को +2 से +4 या +6 तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ये जो हमारे एलिमेंट्स हैं, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम एंड पोलोनियम, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट कब शो कर सकते हैं, जब ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करें, जो कि इनके केस में थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन आसान क्या है इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करना। जब ये दो इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेंगे उस टाइम पे ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे +2 की। अगर ये अपनी वेकेंट d ऑर्बिटल्स को यूज करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सटेंड कराते हैं, उस टाइम पर ये +4 या +6 की ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकते हैं। एग्जाम्पल से समझिए इसे। सो हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेंगे सल्फर की। सल्फर और इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 60। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी इसकी, 3s2 3p4। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 3s2 3p4। तो चलिए इसका ग्राउंड स्टेट अगर हम बनाए यहाँ पे डायग्राम, ब्लॉक ग्राउंड स्टेट की बात करेंगे तो देखिए 3s और 3p, s में 2, p में 4 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन जो d ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल तो सारी ही खाली है ना। ये जो 3d है ये तो इंटायरली वेकेंट है। s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 1 2 3 4। मान लो कहीं बाहर से अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन भी करता है, बाहर से क्या किया इसने, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए अगर सल्फर ने, तो ये -2 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। अगर ये -2 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है तो क्या एग्जांपल्स रहेंगी यहाँ पे, सोडियम सल्फाइड हो गया जैसे Na2S। और ऑप्शन क्या है इसके पास, ऑप्शन तो इसके पास ये है कि ये क्या करे। देखिए ये अपने 3s के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें ऐसे ही रहने दे,
जो 3s2 है ये उसे बरकरार रखे, उसे कुछ भी ना कहे। लेकिन जो 3p में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3p में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास? इसके पास हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स, 3p4, 1 2 3 4। और जो 3d है वो तो सारी की सारी खाली ही पड़ी है। तो अब ये क्या करे, अपना ये जो p में एक ये चौथा इलेक्ट्रॉन है जिसकी यहाँ पे पेयरिंग हो रही है, अगर इसे ये यहाँ से हटाकर अपनी d में शिफ्ट करवा दे तभी क्या होगा? अब इसकी 1 2 3 4, यहाँ पे 4 साइट्स हैं जहां पर ये शेयरिंग करवा सकता है, जहां पर ये क्या करवा सकता है? शेयरिंग करवा सकता है। अगर ये यहाँ चार इलेक्ट्रॉन्स की अपनी शेयरिंग करवा सकता है तो ये कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा? +4 की। समझ रहे हैं ना पॉइंट को? अगर ये बाहर से इलेक्ट्रॉन देखिए 2 अलग इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा बाहर से, तो उस टाइम पे ये कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा? -2 की। अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन, देखिए ये हुआ ना यहाँ पे 3s2 3p4 और ये जो d है ये सारी की सारी खाली पड़ी है। यहाँ पे ये जो पेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन है, इस पेयरिंग वाले में से एक इलेक्ट्रॉन उठा के इसने d में भेज दिया, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, +4 की ऑक्सीडेशन स्टेट। मान लो ये नहीं भी भेजता इस इलेक्ट्रॉन को, अगर ये यहाँ इन 2 इलेक्ट्रॉन्स की ही शेयरिंग करवा दे तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी? +2। इसी तरह से अगर ये अपने s वाला भी एक शेयरिंग वाला जो इलेक्ट्रॉन है, पेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन, अगर ये एक पेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 3s यहाँ से भी उठाकर d में भेज दे तो यहाँ पे 2 और फ्री हो गए ना शेयरिंग के लिए, कि ये शेयरिंग कर सकता है, ये भी शेयरिंग कर सकता है। इस टाइम पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी? +6। तो मतलब +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने का सारा खेल किस चीज का है? इस वेकेंट d ऑर्बिटल का। अगर वेकेंट d ऑर्बिटल नहीं है, ठीक है, नहीं इस्तेमाल कर रहा वेकेंट d का, उस टाइम पे ये -2 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट तो तब भी शो कर सकता है, लेकिन +4 और +6 को शो करने के लिए इसे वेकेंट d का जो इस्तेमाल है वो करना ही पड़ेगा। कैसे? पेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन उठा के भेज दे, यहाँ से पेयरिंग वाला उठा के यहाँ भेजा, 4 अकेले इलेक्ट्रॉन हो गए जो शेयरिंग के लिए रेडी हैं, तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। दूसरा भी इलेक्ट्रॉन उठा के यहाँ वेकेंट d में भेज दिया, अब 6 यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, पेयरिंग के लिए, शेयरिंग के लिए रेडी हैं, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी? +6। बहुत ही ज़रूरी है ये याद रखना। अब यहाँ पे एग्जांपल्स देख लेते हैं। -2 के लिए हमारे पास एग्जांपल हम लोग लिख चुके हैं, Na2S सोडियम सल्फाइड। अब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो कब करेगा? जब ये और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ लगा हो। देखिए सोडियम तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ना, तो माइनस ये अपनी धौंस जमाएगा ही, क्योंकि यहाँ सोडियम रेडी है अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए। आसानी से सोडियम रेडी है 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए, ये गेन करता है और शो करता है -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन अगर सल्फर का जो कंपाउंड है, सल्फर का कंपाउंड अवेलेबल हो फ्लोरीन के साथ, जैसे कि SF2, अब फ्लोरीन ठहरा इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो तो कभी ना माने अपना इलेक्ट्रॉन देने के लिए, तो मतलब यहाँ पे इसे इसके साथ जो है थोड़ी सी अपनी दिखानी होगी। ये जब भी ये शेयरिंग करेगा, उसके साथ कंपाउंड बनाएगा, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा +2 की। अब बात रही हमारे +4 की। +4 में ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है SF4 में, और +6 इन SF6। तो ये चीज़ है यहाँ पे। SF2 कब होगी? जब ये शो करेगा +2, +4 के लिए SF4, +6 के लिए SF6। तो ये है यहाँ पे सारी चीज़। हमेशा याद रखिए जो ऑक्सीजन है इसकी जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है? -2। रेयर में इसके पास आता है +2। +2 कब दिखाएगा? जब ये होगा OF2 में। -1 ये कब शो करता है? जब ये होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड में H2O2 में। लेकिन जो बाकी हमारे पास एलिमेंट है, सल्फर हो गया, सल्फर यहाँ पे -2 की ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है, लेकिन सेलेनियम और टेलोरियम या पोलोनियम हो गए, क्योंकि और बड़े होते चले जाते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और कम होती चली जाती है, इनके लिए नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाना थोड़ा और भी ज़्यादा मुश्किल है। इसके अलावा जो इनकी जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स रह जाती हैं वो क्या है? +2, +4 एंड +6, जो कि दिखाई जाती हैं बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये पॉइंट हमेशा जरूर याद रखिए।
फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स का टॉपिक हम कवर करेंगे हमारी अगले वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।